सुरेश कुमार और सीमा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया। सीमा तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही थी। ईश्वर ने उसको राजा बेटा दे दिया। इस राजा बेटा के आने के बाद वह उसके पालन में इतनी तल्लीन हो गई कि भूल गई कि दो बेटियां भी हैं जो भी माँ के प्यार को तरसती हैं। जब भी वह लोग अपने भाई को देखने आती, प्यार करती, तो वह उनको बहुत लड़ती और उन पर बरस पड़ती। दोनों बहनें बहुत दुखी होती और एक दूसरे को सांत्वना देती। उनको लगता माँ का व्यवहार दिन पर दिन उनके प्रति बिगड़ता जा रहा है और वह पूरी भैया भाई मय हो गई है। उन्होंने दादी और पिताजी से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर सबको बेटियों की पड़ी ही नहीं थी। समय आने पर उन लोगों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। दोनों ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चालू कर दिया। समय बीतता गया। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, एक दूसरे का ध्यान रखती थीं और स्कॉलरशिप लेकर के कालांतर में एक इंजीनियरिंग में गई और अच्छी इंजीनियर बन गई और उसने अपनी जॉब ज्वाइन की। उन लोगों ने अपने माँ बाप को ज़्यादा कहना सुनना सब बंद कर दिया था। अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने लगे। मेहनत और स्कॉलरशिप के कारण उन्हें अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने में कोई तकलीफ नहीं पड़ी, मगर उनके माँ बाप ने उनकी हालचाल पूछना भी बंद कर दिया था। वे लोग दूसरे शहर में जाकर आप मेहनत से इंजीनियरिंग और मेडिकल करके अपने आप को सेटल कर लिया और माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया। माँ बाप को तो बेटे के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। दिन भर राजा बेटा को बड़े अच्छे स्कूल में, सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पढ़ने में अच्छा था। आगे पढ़ने के लिए माँ बाप ने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर उसको विदेश भेजा। वह भी काफ़ी अच्छा डॉक्टर हो गया। कहानी अब शुरू होती है। बेटा सोचता, मेरे को पढ़ाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ना तो वह माँ बाप का ध्यान रखता, ना वह उनकी इज्जत करता। बस एक सप्ताह में फ़ोन कर देता और माँ बाप के प्रति कर्तव्य पूरा हुआ। एक दिन पिता काफ़ी बीमार हो गए। बेटा उसी बीमारी का स्पेशलिस्ट था। उन्होंने बेटे को बोला, तू यहाँ आ जा, थोड़े दिन मुझे संभाल ले और मुझे साथ लेकर जा। अब हम अकेले नहीं रह सकते, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। तू हमारी देखभाल करना, हम तेरी देखभाल करेंगे, हमको साथ लेकर जा। बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने फ़ोन पर उनसे काफ़ी लड़ाई करी, मगर फिर उसको लगा कि मैं नहीं गया तो मेरे पापा आप मेरे हिस्से का सारा पैसा किसी को भी दे देंगे। इसीलिए वह इंडिया आता है, पर उनकी हालत देखकर चक्कर खा जाता है कि यह तो काफ़ी बीमार हैं। वह अंदर डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि इस बीमारी के साथ जीने से क्या फ़ायदा, इनको इंजेक्शन देकर सुला दिया जाए चीर निंद्रा में। डॉक्टर बोलता है, आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी यह बात मैं मान लूँगा। राजा बेटा पर पैसे का भूत सवार होता है और वह उसको पैसे ऑफर करने लगता है। तब वह डॉक्टर बोलता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? राजा बेटा बोलता है, नहीं, आप एक डॉक्टर हैं। वह बोलता है, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तुमको याद है कि तुम्हारी एक बड़ी दीदी भी थी, तुम्हारी दो बहनें भी थीं, जिनको तुम्हारे माँ बाप ने कभी पलट कर नहीं देखा तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी का पति हूँ, वह भी डॉक्टर हैं इसी हॉस्पिटल में, और मैं भी। हमने तुम्हारे पिताजी को देखा था, तभी समझ गए कि यह मेरे ससुर जी हैं और तुम ज़रूर आओगे। तुमको इतने साल बाद देखकर खुशी हुई थी कि तुम एक काबिल डॉक्टर बन गए, मगर तुम तो एक कसाई बन गए हो जिसको इंसान की कीमत ही नहीं। अपने पिता की कीमत नहीं करने वाला इंसान किसकी कीमत करेगा? अंदर टेबल पे लेटे लेटे सुरेश कुमार सब बातें सुन रहे थे और बहुत पछता रहे थे और अपने दामाद को देखकर खुश भी हो रहे थे और उनकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, मगर उठकर बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि काफ़ी असक्ष थे। उनको बेटे के आने से आस बंधी थी कि वह ठीक हो जाएंगे, मगर उसकी बात सुनकर के तो वो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने आवाज़ करके बेटे और दामाद को अपने पास बुलाया। दामाद को बहुत प्यार किया और बहुत आशीर्वाद दिया और बेटे को बहुत डांट लगाई। बोले, मुझे पता नहीं था राजा बेटा मेरा कसाई बेटा निकलेगा, जिसके कारण मैंने मेरी दोनों बेटियों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह मुझे नींद में सुलाने की बात कर रहा है, लानत है तुझ पर। और तभी उनकी बड़ी बेटी भी अंदर दाखिल होती है। वह भाई को देखकर खुश होती है, मगर सब बात सुनकर इतनी दुखी हो जाती है, उसको बहुत डांट लगाती है। पिताजी, जब तक हम दोनों बहनें हैं, अब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अकेले नहीं रहेंगे। आपने हमको नहीं संभाला तो क्या हो गया?
आप हमारे पिता तो हैं, आपके कारण हम इस दुनिया में आए हैं। आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपका इलाज करेंगे और आपको ठीक करेंगे। इतने में उसकी छोटी बहन भी आ जाती है अपने पति के साथ में। अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश होती है। पिता को बहुत पश्चाताप होता है, बेटियों का प्यार नहीं दिया। उसकी पत्नी जी भी बहुत दुखी होती है और बेटियों को बहुत प्यार से गले लगाती है और बेटे को गुस्से और नफरत से देखती है और बोलती है, तुमको इसीलिए हमने डॉक्टर बनाया था, अपना सब कुछ बेचकर तुमको विदेश भेजा, बेटियों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। कहाँ हैं, जी रही हैं, मर रही हैं, क्या कर रही हैं। सारी आशा इस राजा बेटा पर लगा दी और मेरा राजा बेटा कसाई बेटा निकला और मेरी दोनों बेटियां जो हीरा थीं आज भी हीरा की चमक लिए हुए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा बेटियों और बेटों को बराबर रखना चाहिए और उनकी सही परवरिश करनी चाहिए। बेटियां बेटों से कम नहीं होती और उनसे भी ज़्यादा होती हैं। आज मेरा बेटा अपने पिता को मारने चला था और मेरा दामाद और बेटी उन्हें बचाने। तू इसी समय निकल जा घर से और हमारे दिल से। आज से हमारे कोई भी बेटा नहीं है, खाली 2 बेटियां हैं और यह दामाद हमारे 2 बेटे हैं। तू भी भूल जाना कि भारत में तेरे माँ बाप भी हैं जिन्होंने राजा बेटा करके पाला है और तुझे अपनी दुनिया बना लिया। बेटियों को भूल गए और तूने कसाई बेटा बनकर उनको उनके पालन का लाभ चुकाया है। शुक्रिया बेटा, अब तू जा यहाँ से, नहीं तो मेरा गुस्सा फट जाएगा। अब राजा बेटा देखता है और कोई चारा नहीं है तो वो वहाँ से निकल जाता है। माँ बाप अपनी बेटियों से पश्चाताप भरे स्वर में माफ़ी मांगते हैं और बेटियों ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वे बेटियाँ हैं, बहुत संवेदनाएं हैं। और बड़ी बेटी दामाद बड़े मनोयोग से उनका इलाज करके उसको ठीक करने में लग जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।